ट्रेडिंग में लॉस करके उसे महसूस करना, उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया मगर सही समय पर क्लोज नहीं करने की वजह से लॉस हो करके महसूस कर रहे हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर हैं। अगर इसी तरह से आप भी बैठ करके महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कहां पर की जा सकती है। ज्यादातर क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं, उसमें प्रॉफिट नजर आता है मगर हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि पूरा मार्केट ही रिवर्स चला जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि पूरा ट्रेड ही लॉस में चला जाता है और हम लॉस में उसे क्लोज करते हैं। ऐसे हालातों में क्या होता है कि हम सोचते हैं अगर यहां पर हमने इसे क्लोज कर दिया होता तो अच्छा होता। अब जब आप कहते हैं कि इस जगह पर वो कौन सी जगह है जहां पर आपको क्लोज कर लेना चाहिए था, उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी थी ताकि आप ट्रेड में से सेफली बाहर आ सकें। इसी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्या है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। बहुत सारे लोगों को जिस बात की जानकारी नहीं है वो क्या है, बजाय इसके कि मैं कहूं कि लोगों को नहीं पता है, मगर ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को पता है मगर करते नहीं है। ये आपको कितना लाभदायक हो सकता है मैं आपको बताता हूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ट्रेडर बने, एक प्रोफेशनल बने, आपको ट्रेडिंग में एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको घाटा होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप आखिर तक कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन नहीं पाएंगे। प्रोफेशनल वो होता है जो घाटे को भी ग्रहण करता है। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारे पास में होता है कि अगर चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं गेम खेलता रहूंगा, मैं जीतता ही रहूंगा। ऐसा कोई गेम नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। उसी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, क्या होता है कि अगर मैं ना भी जीतूं तो फिर भी मुझे घाटा ना हो, चीजें बैलेंस हो जाएं, इसी को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ये कैसे होता है? उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग कहते हैं, मान लीजिए आप एक ट्रेड ले रहे हैं, 100 रुपए में आप एक शेयर खरीद रहे हैं, आप इसका टारगेट जो है वो 120 रख रहे हैं। मान लीजिए मार्केट 110 तक पहुंच गया है। आइए हम कहते हैं कि 100 रुपए के आपने 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो जब ये यहां पहुंचता है तो मार्केट आपको क्या देता है? 10,000 मुनाफा दिखाता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर यहां से ये यहां तक चला जाएगा तो 20,000 का मुनाफा होगा, इसलिए वो इंतजार करते हैं। पर क्या होता है कि ये वापस नीचे आकर के 95 में स्टॉप लॉस चला जाता है और उसके बाद में क्या होता है, -5,000 लेकर के ये बाहर आ जाते हैं। तो ये जो 10,000 आपको मुनाफा दिखा रहा था, ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है यहीं पर आता है। आपने स्टॉप लॉस 95 में डाल रखा होगा, आपने 120 का टारगेट सेट करके रखा हुआ था। यहां पर जब 1 रुपए बढ़ता है और मार्केट यहां पर, आइए हम कहते हैं 101 पर पहुंच जाता है, तो ये 95.5 SL में बदल जाता है। तो 1 का 50%। ये कैसे है? आइए हम कहते हैं अगर यहां पर 1 रुपए टारगेट बढ़ता है तो यहां पे 0.5 स्टॉप लॉस जो है ऊपर आएगा। अगर यहां पे अगर आपको 10,000 रुपए दिखा रहा है तो स्टॉप लॉस आपका कहां जाएगा? लगभग एंट्री में ये SL में आ जाता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहां में 10,000 दिखा करके रिवर्स भी आता है तो 100 में ही आप क्या करते हैं, ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। जब वहां पर आप एग्जिट करते हैं तो क्या होता है, फिर भी आपको नो लॉस पर आप बाहर आ जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, बिना घाटे के हम बाहर आ जाते हैं। अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए, कहां पर ज्यादा घाटा होता है। हमने ट्रेडिंग में डाला और स्टॉप लॉस हिट कर गया, ये भी घाटा नहीं है। मगर यहां पर जब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दिखाता है, जब वो हमें दिखाई दिया मगर हमने उसे क्लोज नहीं किया, मगर ये फिर जब नीचे आता है और उसके बाद में हमें 50,000 रुपए घाटा खाए, तो ये एक बहुत बड़ा घाटा होता है। इसीलिए हमें अपने मुनाफे को बचाना आना चाहिए। अगर आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट अपने अकाउंट को तो प्रॉफिट करना आना चाहिए। अगर यहां पर आपने ट्रेनिंग स्टॉप को ही एटलीस्ट बूम करते हुए आते तो आपने अपने ट्रेड सेटअप को एटलीस्ट बैलेंस कर लिया होता। अब यहां पर क्या होता है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप यहां ट्रेल करें? मार्केट 100 से ऊपर जा रहा है। अब इसकी पोटेंशियल क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 तक जाएगा। अगर 100 से 110 पहुंच जाता है, फिर भी 10 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो क्या होता है कि ये यहां से नीचे यहां आकर के फिर ये नीचे जा सकता है। जब यहां से हमें पता चल जाए कि ये और नीचे आ सकता है, आपने पहले यहां पर ट्रेल किया हुआ है, मान लीजिए अगर ये 99 पर पहुंच जाता है, अगर ये 99 पर भी आकर के रुकता है, आप फिर भी 1000 रुपए घाटा खा के बाहर आ सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही घाटा खाएं।
तो स्विंग इसी तरीके से टेक्निकली काम करता है, इसीलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जरूरी है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। ये एक ट्रेडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप प्रोफेशनली या फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पहली चीज जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो दूसरा परसेंटेज बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग। ये क्या है अगर हम इसे देखें तो अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह से हैं तो ऐसे हालातों में अगर मैं एफडी में डालता हूं तो मुझे 7% आएगा, या फिर अगर मैं इधर उधर डालता हूं म्यूचुअल फंड में डालता हूं तो मुझे 11% आएगा। आप उस परसेंटेज से संतुष्ट होते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जब आप स्टॉक्स पे डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, मुझे साल का 15% आ गया तो बहुत है, तो आप परसेंटेज बेस करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मुझे लगभग सारा का सारा 15% भी अगर मुनाफा आ जाता है तो मैं क्लोज करके आराम से बैठ जाऊं। यहां पर मुझे 7% आ रहा है मगर यहां म्यूचुअल फंड में मुझे 15% आ रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूं। आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को परसेंटेज बेस करके भी ट्रेड करके उसे क्लोज कर सकते हैं। ये आपका परसेंटेज बेस्ड रिटर्न्स है। तीसरी चीज क्या है, ये आपका प्राइस टारगेट है। प्राइस टारगेट क्या है अगर आप इसे देखते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करते हैं। अगर एक ट्रेड 100 रुपए से 110 तक जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब टारगेट जाता है तो वो टारगेट को सेट नहीं करते हैं, आप टेक प्रॉफिट नहीं डालते हैं। अगर आपने बाई ऑर्डर को लिया है और 110 में आपने अगर उसे सेल ऑर्डर डाल दिया होगा तो जैसे ये 110 पर पहुंचता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, जब आएगा तो हम इसे क्लोज कर देंगे, हम बाहर जाते हैं, आकर के फिर देखेंगे इसे 110 पहुंच करके फिर ये दोबारा वापस आकर के 90 पर खड़ा मिलता है, तो उस जगह में आप बुक किए बगैर रह जाते हैं। हमेशा आपके लिए मैंडेटरी है कि आप स्टॉप लॉस करके और प्रॉफिट को आप ले लें। जब भी आप ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के बगैर आप ट्रेड ना करें। तो सबसे अहम बात क्या है कि आप स्टॉप लॉस को रखें और टेक प्रॉफिट को भी आप रखें, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप ट्रेड कभी ना करें। जब आप एंट्री लेते हैं आपको इन दोनों को फिक्स कर लेना चाहिए। 100 रुपए में अगर आपकी एंट्री है तो 95 आपका स्टॉप होना चाहिए, 110 आपका टारगेट होना चाहिए। इसे आप फिक्स करके बाहर जा सकते हैं, बीच में आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब आप बीच बीच में देखते हैं तो आप इमोशन में आकर के आप क्या है भरमाए जाते हैं। जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो हम क्या है मैनिपुलेट करके बाहर आ जाते हैं। जैसे इसीलिए आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप स्टॉप लॉस डाल करके और टारगेट सेट करके आप बाहर आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख करके ट्रेड करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसलिए आपका जो प्राइस टारगेट है ये बहुत ही अहम चीज है। जैसे आप मार्केट में एंट्री करते हैं आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये ट्रेड इतनी दूर तक जा सकता है, इस ट्रेड को मैंने यहां लिया है, यहां से ये आगे यहां तक जा सकता है। अगर आप इस बात को जानते हैं तभी आप ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड कहां तक जाएगा इसे जाने बगैर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। एक ट्रेडर होने के नाते प्रवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये यहां पर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए मुझे यहां पर इसे रोक देना चाहिए। अगर यहां से ऊपर जाता है तो ये यहां तक जा सकता है, यहां से ये नीचे रिवर्स होने की संभावनाएं हैं, तो इसी को मुझे अपना टारगेट रख लेना चाहिए। आपको एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अपने टारगेट को फिक्स करना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए अगर आप टारगेट को फिक्स करते हैं तो आप अपने घाटे को ज्यादा होने से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है आप उसे लेकर के बाहर आ सकते हैं। इसलिए आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कीजिए ताकि आप टारगेट को फिक्स कर सकें। अगला क्या है अगर हम इसे देखें तो प्रॉफिट ट्रिमिंग स्ट्रेटेजी। ये प्रॉफिट ट्रिमिंग स्ट्रेटेजी ये क्या है अगर हम इसे देखें तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है। मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीद करके रखे हैं। अब यहां से 100 रुपए से आपका टारगेट 120 रखते हैं, स्टॉप लॉस 90 रुपीज। ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। अब प्रॉफिट ट्रिमिंग क्या है अगर हम इसे देखें तो मार्केट यहां से 110 चला गया। जब ये मार्केट 110 तक पहुंच जाता है तो ये PNL आपका कितना दिखाता है, ये आपका 10,000 रुपए है। तो अभी आपका PNL 10,000 रुपए फ्लोटिंग में दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों की यहां पर क्या समस्या है, उनके इमोशन उन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां पर इमोशन बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने 10,000 यहां पर देख लिया है, 10,000 पे मैं इसे क्लोज करूं या ना करूं,
और कुछ लोगों को ऐसा क्या होता है, जैसे वो यहाँ 10,000 देखते हैं, थोड़ा अगर मैं और इंतजार करता हूं तो ये 20,000 आ जाएगा। दूसरी तरफ डर क्या होता है, अगर 10,000 भी चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर इसे क्लोज कर देता हूं। मगर फिर क्या होता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है तो वो इसके लिए रिग्रेट करते हैं, अगला जो ट्रेड है वो गलत उठा लेते हैं। इस तरह के सिनेरियो में जब आपके इमोशन आपके साथ खेलते हैं, वो यही जगह है, यही वो जगह है जहां पर आप प्रॉफिट ट्रिमिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट ट्रिमिंग क्या है, जब ये यहां पर 110 पर पहुंचता है और मुझे 10,000 रुपए का मुनाफा होता है, इस जगह पे मैं 50% क्लोज कर देता हूं। तो वो क्या करेगा, इस जगह पर वो अपने 500 शेयर को क्लोज कर देता है। अगर मैं यहां पर अपने 500 शेयर्स क्लोज करता हूं तो मेरे पीएनएल में मैंने अपने एश्योर्ड प्रॉफिट 5,000 रुपए पहले से ही बुक कर लिया है। तो यहां पर क्या हुआ है, मैंने 5,000 रुपए पहले ही बुक कर दिया है, 5,000 रुपए मुनाफा पहले ही बुक कर दिया है। तो इस जगह पर ट्रेड मेरा जो है वो 5,000 रुपए पक्का हो जाएगा। अगर यहां पर मैं अपने एंट्री एसएल ना भी लेता हूं तो अगर ये ट्रेड दोबारा फिर से 100 रुपए में क्लोज हो जाता है तो फिर भी मैं मुनाफे में रहूंगा। अगर यहां पर मैं अपने 50% शेयर्स को क्लोज करके और बाकी के 50% के लिए 120 तक का इंतजार भी करता हूं, तो अगर ये यहां चला जाता है तो फिर भी मैं मुनाफा कमाता हूं। क्या आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है? इमोशन की वजह से ही हम इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे स्ट्रेटेजीज किस लिए है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि हमारे इमोशंस को कंट्रोल किया जा सके। बहुत समय हमारी जो असली समस्या है वो क्या है, टेक्निकल भी सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, मगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए वो एक गलत निर्णय में जाकर के बाहर आ जाते हैं। जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए, इसीलिए हम इन सारे स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने इमोशनल लेवल को कम कर सकें। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, आपको यह होगा कि चलो कोई बात नहीं है, 5,000 तो मैं पहले से ही मुनाफे पर हूं, तो हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, देखते हैं ये कहां तक जाता है। अगर नहीं भी होता है तो एंट्री एसएल है ना, अगर ये यहां आ भी जाए तो फिर भी मुझे मुनाफा ही होगा। मगर अगर ये यहां से ऊपर 120 तक चला जाता है तो मैं और मुनाफा कमा पाऊंगा। यहां पर क्या हो सकता है कि आपको 20,000 रुपए का मुनाफा भी हो सकता है, मगर फिर भी नहीं तो कम से कम आप 10,000 रुपए 12,000 रुपए मुनाफा कमा पाएंगे, और जो आपका बैलेंस पोर्शन है उसमें भी आप क्या है अपना मुनाफा कमा पाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये सारी स्ट्रेटेजीज करते हैं, मान लीजिए 105 आता है तो यहां पर वो 20% को ट्रिम कर लेते हैं। अगर ये 110 आता है तो 50%, अगर 115 जाता है तो 75% ट्रिम कर लेते हैं, अगर ये 120 चला जाता है तो यहां पर ये क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हर एक लेवल में, इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को ट्रिमिंग करते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड की कंपनीज को लेते हैं, आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। उन स्टॉक्स में आज कोई और स्टॉक, कल कोई दूसरा स्टॉक, इस तरह से नहीं होता। तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड, आइए हम कहते हैं कि इतने करोड़ में वो क्या है पहले से ही उन्हें खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने करोड़ का लिया तो कल को ये बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, इसे ट्रिम करते हैं। अगर वो HDFC को लेते हैं तो अगर 1,000 रुपए में लेते हैं तो अगर 1,000 5,000 बढ़ जाता है तो वहां पर वो इसे ट्रिम कर लेते हैं। तो अगला क्या करते हैं, 1,500 से जब ये 2,000 पहुंचता है वहां पर भी इसे ट्रिम कर लेते हैं। इसी तरह से वो ट्रिमिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। जब वो इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, पोजीशन लेवल में आप पूरे पोजीशन से बाहर नहीं आते हैं, मगर आप फिर भी पोजीशन में रहते हैं, इमोशन भी यहां नहीं खेलते हैं, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, आपने जो टारगेट एक्सपेक्ट किया है अगर वो आ जाता है आप खुश होंगे। तो प्रॉफिट ट्रिमिंग एक बहुत ही मुनाफे वाली स्ट्रेटेजी है। इसके साथ आप और क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आप ऑप्शन को भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रिमिंग करने की जगह पर प्रॉफिट क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, आइए हम कहते हैं कि ये 100 से 110 तक पहुंच गया है। आइए हम कहते हैं कि मार्केट अब नीचे वापस आ रहा है और ये 105 में जाकर के पुट ऑप्शन डाल देते हैं। पुट ऑप्शन डाल करके जब ये 105 में ले लेते हैं, इसका प्रीमियम आप ले लीजिए 5 रुपए ले लीजिए, वो इस 5 रुपए को नुकसान उठाने के लिए तैयार होते हैं। मान लीजिए ये मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है, जैसा भी हो ये घाटा होने जा रहा है, एंट्री एसएल रखने की जगह पर लोग क्या करते हैं, पुट खरीद करके रख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये नीचे आता है तो ये जो हमारा लॉसेस है वो 0 हो जाएगा अगर ये एंट्री में आ जाता है। अगर ये पुट परफॉर्म कर जाता है तो ये आपको क्या देता है, ये आपको मुनाफा देता है। कुछ हद तक ये आपको सेफ गार्ड करता है। नहीं तो अगर मार्केट 120 पर चला जाता है, मान लीजिए अगर कहीं पर ये मार्केट 120 पर चला जाता है, अगर ये 120 चला जाता है तो पुट ऑप्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कई बार ये 1 रुपए 2 रुपए में होता है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री रखने की जगह में अगर मैं ट्रेडिंग को यहाँ पर लेके जाकर रखता हूँ तो क्या होता है, समटाइम ये मैं आपको थोड़ा और यहाँ पर आसान तौर पर समझाता हूँ। मार्केट अभी 110 पे है, आपने टारगेट 120 रखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये 114 पर जाकर के वापस आ जाता है
और यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ये रिवर्स आकर के फिर ये ऊपर चला जाता है। आइए हम कहते हैं मान लीजिए ये 107 पर आकर के ऊपर चला जाता है। इस जगह पे क्योंकि आपने पहले से ही ट्रेडिंग रखा हुआ है, ट्रेड क्लोज होकर के ये वेस्ट हो जाता है, तो इस जगह पर क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीद करके रख लेते हैं। 105 में पुट ऑप्शन जितना भी होता है वो इस प्रीमियम को गंवाने के लिए तैयार है ताकि वो 120 वाले मुनाफे को कमा सके। मान लीजिए अगर ये यहां से नीचे आकर के अगर ये ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, ये जो प्रीमियम है ये घट जाता है, मगर फिर भी वो ट्रेड में रहते हैं, उनकी यही इच्छा है। तो ये इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन को बेस करके हमारे मुनाफे को बनाए रखते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल में बहुत सारे लोग इसलिए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने मुनाफे को बचाए रखें। उसी तरह से हम ऑप्शन को कैसे बेच सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को किस तरह से मिला सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स को बाई करके किस तरह से वो कॉल को लेते हैं या पुट ऑप्शन को लेते हैं ताकि अपने मुनाफे को बचा सकें। जैसे कि कई बार हम जब स्टॉप लॉस को लेते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, आपने 100 रुपए में एंट्री ली है, आपने 90 रुपए को आप एसएल में डाल देते हैं। अगर ये 90 रुपए एसएल पर आकर के अगर 120 पर ऊपर चले जाता है तो ये क्या करते हैं, यहां पर पुट ऑप्शन डाल देते हैं। जब वो पुट ऑप्शन को डालते हैं तो वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। मुझे 120 रुपए पूरे नहीं चाहिए, अगर मुझे 115 रुपए भी मुनाफा हो जाता है तो वे 105 पर पुट ऑप्शन को डाल करके रखते हैं। मान लीजिए अगर ये नीचे आकर के ऊपर जाता है, आपका पुट क्या होगा, 0 हो जाएगा, मगर टारगेट हमें फ्यूचर्स में पहुंच जाएगा। फ्यूचर्स में अगर 1 लाख रुपए मुनाफा हो रहा है, मान लीजिए पुट ऑप्शन में अगर मुझे 20,000 रुपए का नुकसान होता है, फिर भी बाकी का बचा 80,000 रुपए मुझे फिर भी मुनाफा होता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को बेस करके हम प्रॉफिट बुकिंग को कर सकते हैं। इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप प्रॉफिट ट्रिमिंग कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके टारगेट फिक्स करके उसे होल्ड करने वाले लोग भी हैं, या फिर आप स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करके ऑप्शन बेस को और फ्यूचर्स को दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके की प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें आपको क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसके द्वारा अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगली बार जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको मुनाफा भी आएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपना नुकसान उठा करके तकलीफ उठाएं। इसलिए मैं आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। और मान लीजिए अगर आप और भी ज्यादा इसमें सीख करके, या आप अगर चाहते हैं कि किस तरह से मैं टेक्निकली अप्रोच कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन बेस स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना हो, तो हम ट्रेड अचीवर लोगों को सिखाते हैं किस तरह से हम मार्केट को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर सकते हैं, टेक्निकली अप्रोच कर सकते हैं, कहां पर टारगेट बुक किया जा सकता है, कहां पर ट्रेंड रिवर्स होता है। इन सब के ऊपर एक है ट्रेंड रिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अभी मार्केट ऊपर को जा रहा है, मगर मार्केट अब इससे ऊपर और नहीं जा सकता है, इसके लिए एक ट्रेंड रिवर्सल टेक्निकल कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो क्या होता है, आपको ट्रिम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट यहां से जाकर के नीचे आ जाता है, मार्केट ही आपको एक लेवल दे देता है, जैसे ही ये वापस आता है मार्केट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। इसको बेस करके भी ट्रेड क्लोज करने की ऑप्शन है, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। इस तरह की चीजें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अगर आप इन सब चीजों को सीख करके ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर अगर आप संपर्क करते हैं, आपको सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। अगली बार जब मुनाफा आता है उसे ऐसे ही ना छोड़ें। अगर प्रॉफिट को देख करके अगर आप सब कुछ गवा लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप इस तरह की गलती ना करें। आप इनमें से किसी भी एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।